हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आज है 16 जुलाई 2021 और आज हम लोग 15 और 16 जुलाई की करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी इंडिया के द्वारा की जाएगी, यानी कि इंडिया में बैडमिंटन 2026 खेले जाएंगे। ठीक है। पेरिस में भी 2021 का तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ है। तीरंदाजी यानी कि आर्चरी, तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में पेरिस में हुआ है। टोक्यो से रिलेटेड पता होगा, टोक्यो ओलंपिक 2021 टोक्यो में खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 एक्चुअली 2020 का ओलंपिक है और 23 जुलाई 2021 से खेला जाएगा। 23 जुलाई 2021 से खेला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अवार्ड अपने नाम कर लिया है? तो वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था इसमें यूरो कप 2020 में, और इस स्कोर के लिए इनको गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है गोल्डन बूट सामने। ठीक है, और इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसमें विनर टीम कौन सी रही है? तो अर्जेंटीना की विनर टीम रही है। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे आप लोग। कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो कि डिस्कस करने चाहिए इससे रिलेटेड। ठीक है, देखिए लियोनेल मेसी कौन है? अर्जेंटीना में ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और कोपा अमेरिका की टीम के कप्तान थे। ठीक है, कोपा अमेरिका में ये अर्जेंटीना से कप्तान थे। लियोनार्डो बोनुcci कौन थे? स्टार ऑफ द मैच, यूरो कप में स्टार ऑफ द मैच सेलेक्ट किए गए हैं लियोनार्डो बोनुcci। और जियानलुइजी डोनार्मा कौन थे? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन यूरो कप, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन यूरो कप कौन थे? जियानलुइजी डोनार्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शेर बहादुर देउबा ने शपथ लिया है। इनके पहले केपी शर्मा ओली थे। केपी शर्मा ओली के जाने के बाद शेर बहादुर देउबा ने शपथ ली है। ठीक है, साथ में और भी कुछ नाम है, देख लेते हैं। नेफ्ताली बेनेट, ये कौन है? ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। और इसाक हर्जोग कौन है? ये हैं इजराइल के प्रेसिडेंट। कौन है? इजराइल के प्रेसिडेंट हैं कौन? इसाक हर्जोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में जून माह के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? आईसीसी के द्वारा महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में सोफी एक्लास्टन को जून मंथ के लिए बेस्ट फीमेल क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। हर मंथ एक फीमेल और एक मेल क्रिकेटर को चुना जाता है, जिसमें से जून मंथ के लिए चुना गया है सोफी एक्लास्टन को। ठीक है, जून मंथ के लिए किसको चुना गया है? सोफी एक्लास्टन को। इतनी बातें याद रखेंगे। इनसे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो कि डिस्कस करने चाहिए, जैसे कि फेब में टॉमी बेलमोंट को और लेजली ली को मार्च में और सैबमिन इस्माइल को जनवरी में इससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, आईसीसी मेंस प्लेयर में ऐसे ही किस किस मंथ में किसको किसको दिया गया था याद करना जरूरी है। जून मंथ में दिया गया था डेवन कॉनवे को और मई में मुशफिकुर रहमान को। ठीक है, सबसे पहले जनवरी में स्टार्ट हुआ था। जनवरी में ऋषभ पंत को, फरवरी में रविचंद्रन अश्विन को और मार्च में भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था। आईसीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईसीसी का एस्टेब्लिश यानी कि स्थापना 1909 में हुआ था और दुबई में इसका हेडक्वार्टर्स है। इस समय जो चेयरमैन है आईसीसी के ग्रेग बर्कले। इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट को रेगुलेट करता है वो है आईसीसी। ऐसे ही इंडिया में क्रिकेट को रेगुलेट करती है एक बॉडी है बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया।
जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इस समय इनके जो चेयरमैन हैं या प्रेसिडेंट हैं वो हैं सौरभ गांगुली। नेक्स्ट, BKS यानी कि बहरीन केरलिया समाजम साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है NN पिल्लई को। इसको NN पिल्लई को सम्मानित किया गया है BKS अवार्ड से। BKS अवार्ड से NN पिल्लई को सम्मानित किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक को भी किसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो है कनाडा साहित्य सम्मान। कनाडा साहित्य सम्मान से रमेश पोखरियाल निशंक को और अनामिका को हिंदी साहित्य अवार्ड दिया गया है। अनामिका को हिंदी साहित्य अवार्ड और रमेश पोखरियाल निशंक को कनाडा साहित्य सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट, देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां 100% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है? वो है लद्दाख। लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जहां पे पहली डोज हर इंसान को लग चुकी है वहां पे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस देश ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? वो है भूटान। भूटान ने समझौता किया है इंडिया के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ, जिसमें 1.3 बिलियन डॉलर की समझौता हुई है। ठीक है, भूटान के बारे में आपको पता होगा। भूटान की राजधानी है थिम्पू और करेंसी है नगलत्रम। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, करेंसी है नगलत्रम। ऐसे ही चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग और करेंसी है युआन। बीजिंग और करेंसी है युआन। युआन के अलावा रेनमिनबी भी देखने को मिलता है, जो कि एक दूसरे की अलग अलग यूनिट हैं जबकि एक ही करेंसी है। जैसे हमारे इंडिया में रुपया और पैसा चलता है, वैसे इनके यहाँ रेनमिनबी और युआन चलते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी रुपया। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी रुपया। और नेपाल का कैपिटल क्या है? नेपाल का कैपिटल काठमांडू है और करेंसी रुपया। ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक को अमेरिका के पहले ड्रग सीजर शीर्ष दवा नीति अधिकारी के रूप में नामित करने का फैसला किया है। US President Joe Biden has decided to nominate which Indian American nationals as the top drug policy officer of the US first drug seizure। टॉप ड्रग पॉलिसी ऑफिसर नियुक्त किया है अमेरिका ने, और उनका नाम जो है, क्या नाम है, मतलब उस पोस्ट का क्या नाम है? ड्रग सीजर। ठीक है, ड्रग सीजर नाम दिया गया है। ये है कौन? ये है डॉक्टर राहुल गुप्ता। डॉक्टर राहुल गुप्ता को अपॉइंट किया गया है US के टॉप ड्रग पॉलिसी ऑफिसर के रूप में। US के टॉप ड्रग पॉलिसी ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इतनी बातें आप यहाँ से जरूर याद रखेंगे। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा विवेक मूर्ति कौन है? विवेक मूर्ति भी अभी USA में सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और नैन्सी पेलोसी कौन है? स्पीकर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स US ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स US के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन? नैन्सी पेलोसी। और डॉक्टर स्वाति मोहन भी इंडियन अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर्स में नासा के मार्स मिशन में लीड करने वाली महिला थी। क्या नाम था उनका? डॉक्टर स्वाति मोहंती। मार्स मिशन 2020 जो कि USA के नासा से था, उसमें लीड कर रही थी डॉक्टर स्वाति मोहन। ठीक, नेक्स्ट, प्रतिवर्ष शार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष शार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कहीं न कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ये 14 जुलाई को मनाया जाता है शार्क जागरूकता दिवस। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और 12 जुलाई को नेशनल सिंप्लिसिटी डे या फिर पेपर बैग डे। 2 डे मनाए जाते हैं 12 जुलाई को, नेशनल सिंप्लिसिटी डे
ऑफ पेपर बैग डे। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है? शार्क दिवस, शार्क दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में कारपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स के में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? वो हैं राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके अलावा और भी कुछ नाम दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, उनके नाम इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अनुराग ठाकुर, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। और अश्विनी वैष्णव कौन है? अश्विनी कुमार वैष्णव जो है ये रेल मिनिस्टर हैं। रेल मिनिस्टर हाल ही में अभी रीसफल हुई है पूरी मिनिस्ट्री, जिनमें सभी न्यूली अपॉइंटेड लोग हैं। और थावरचंद गहलोत, पहले तो थावरचंद गहलोत थे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री, लेकिन अब इन्हें कर्नाटक के क्या बना दिया गया? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ऑफ कर्नाटक कौन है? थावरचंद गहलोत, गवर्नर ऑफ कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, टोक्यो ओलंपिक्स में पहले AR रहमान और अनाया बिरला ने गाने से बढ़ाया भारतीय खिलाड़ियों का हौसला, और उस गाने का टाइटल है वो इंपॉर्टेंट होता है। गाने का टाइटल जो है, सॉन्ग का टाइटल क्या है? हिंदुस्तानी वे। ये हिंदुस्तानी वे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल हो जाता है, क्योंकि ये टोक्यो ओलंपिक में उत्साहवर्धन के लिए इंडिया से बनाया गया है ये सॉन्ग, जिसमें AR रहमान और अनन्या ने सिंगिंग की हुई है। इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों का नाम और इस सॉन्ग का टाइटल हिंदुस्तानी वे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड and laid the foundation stone of 6 national highways projects in which state? इन्होंने 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर में ये इनॉग्रेट हुए हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। अच्छा, अभी पता होगा आपको, उत्तर प्रदेश में एक नेशनल वाटरवे है जिसको हम बोलते हैं नेशनल वाटरवे 1, NW1। ये चीज़ पता होगी और पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 जो है वो यहाँ पे है, और आसाम में है नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2। अच्छा, नेशनल वाटरवे जो 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है? ये है हल्दिया से इलाहाबाद तक का, हल्दिया से इलाहाबाद तक है, जो कि गंगा नदी के किनारे है। ये इम्पोर्टेंट है, टर्म याद रखना है। नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया से इलाहाबाद तक है और गंगा रिवर पे है। इसके अलावा आसाम में जो है नेशनल वाटरवे 2 वो धुबरी से सदिया तक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। धुबरी से सदिया तक है, धुबरी से सदिया तक किस नदी पे है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया से इलाहाबाद तक, नेशनल वाटरवे 2 धुबरी से सदिया तक है, जो कि कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। नेक्स्ट, पंजाब फ्रंटियर फॉर्मेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर कौन है? पंजाब फ्रंटियर फॉर्मेशन नाम इंपॉर्टेंट है। इसके जो पहली महिला कमांडर हैं वो हैं सोनाली मिश्रा। कौन? सोनाली मिश्रा, जो कि इंपॉर्टेंट नाम है। सोनाली मिश्रा का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दीपक काबरा ओलंपिक खेलों की किस प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? दीपक काबरा जो है जिम्नास्टिक्स के लिए पहले जज बने हैं। इंपॉर्टेंट है ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में पहले जज ऐसे हैं जो कि जिम्नास्टिक्स हैं। दीपक काबरा नाम है इनका, फोटो सामने दिख रहा है। ओलंपिक में होंगे ये पहले जज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता के लिए जिम्नास्टिक्स में पहले भारतीय जज बने हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली बात है। कर्नाटक में देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाया गया था। कर्नाटक में देश का पहला खिलौना क्लस्टर बिहार के पटना में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है। और गुजरात में अमेजन ने अभी पहला डिजिटल सेंटर खोला है। कहाँ पे? पहला डिजिटल सेंटर कहाँ पे? सूरत में खोला है, सूरत में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नाम की एक पुस्तक लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? अ स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी ये बुक है और इसके लेखक हैं अशोक चक्रवर्ती। कौन है? अशोक चक्रवर्ती बुक के लेखक हैं। बुक का नाम एक बार और मैं पढ़ देता हूँ, क्या है? द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। शशि थरूर भी काफ़ी अच्छे राइटर हैं, काफ़ी अच्छी लिखते हैं बातें। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जिनमें से एक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। अरुंधति राय, इन्होंने क्या लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जब भी लिखती हैं काफ़ी चर्चे में रहती हैं। पंकज कपूर ने भी एक बुक लिखा है दोपहरी। पंकज कपूर ने कौन सी बुक लिखी है? वो लिखी है दोपहरी। ये भी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर के नज़रिए से। करीना कपूर ने भी अपनी थर्ड बुक लॉन्च कर दी है, जो कि लेटेस्ट बुक है द प्रेगनेंसी बाइबल। ये भी इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है करंट अफेयर के लिए। द प्रेगनेंसी बाइबल किसने लिखी है? करीना कपूर ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना को अपना 10वां P-8I विमान प्रदान किया है? यूएसए ने किया है भारतीय नौसेना के लिए। ये यूएसए से आया है। कौन सा? P-8I, नाम इंपॉर्टेंट है। P-8I एयरक्राफ्ट, P-8I एयरक्राफ्ट यूएसए से लिया गया है इंडिया में। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि परमाणु पनडुब्बी INS चक्र रूस से लिया गया है। कौन सा? एक पनडुब्बी है, उसका नाम है INS चक्र। ये इंपॉर्टेंट नाम चक्र कहाँ से लिया गया है? रशिया से। इजराइल के एक डिफेंस सिस्टम है, आपको पता होगा, आयरन डोम सिस्टम अभी काफ़ी चर्चे में रहा है। हमास से जब युद्ध हुए थे तो उसमें आयरन डोम सिस्टम इसने इस्तेमाल किया था, जिसमें हवा में ही सारी मिसाइलों को उसने ख़त्म कर दिए थे। तो आयरन डोम सिस्टम भी चर्चे में रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है? यूएई, जो कि अरबियन कंट्री है, तेल अवीव इजराइल में अपना पहला दूतावास खोल दिया है, जो कि अरब कंट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। अरब कंट्री से और इजराइल से काफ़ी दुश्मनी रहती थी, लेकिन पहली बार इन्होंने अपना दूतावास खोला है। अब ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है अरब कंट्री में, तो इम्पोर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 15 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। यह एप्लीकेशन किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो ये एप्लीकेशन जो है किस चीज़ के लिए है? ये एप्लीकेशन शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा और ये IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट,
एमएसएमई मंत्री ने खादी के नए उत्पाद खादी बेबी वियर तथा अनूठा हैंडमेड पेपर यूज एंड थ्रो स्लीपर लॉन्च किया है। वर्तमान एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द एमएसएमई मिनिस्टर लॉन्च न्यू खादी प्रोडक्ट्स खादी बेबी वियर एंड यूनिक हैंडमेड पेपर यूज एंड थ्रो स्लीपर्स। हु इज प्रेजेंट एमएसएमई मिनिस्टर? एमएसएमई मिनिस्टर है नारायण राणे। नारायण राणे एमएसएमई मिनिस्टर हैं। इसके पहले एमएसएमई के मिनिस्टर थे नितिन गडकरी। इसके पहले एमएसएमई के मिनिस्टर थे नितिन गडकरी, लेकिन इस समय नारायण राणे हैं। नितिन गडकरी के पास अभी भी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, ठीक है। किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय है? ठीक है। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री नितिन गडकरी उनके पास है। किरण रिजिजू के पास लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री यानी कि कानून मंत्रालय। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। गिरिराज सिंह कौन है? गिरिराज सिंह है ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस शहर में देश के पहले अनाज एटीएम को स्थापित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार हुआ है। गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। गुरुग्राम या फिर इसको हिंदी में गुड़गांव भी कहते हैं। सबसे पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में खोला गया है, जो कि हरियाणा में है, ठीक है, याद रखेंगे। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है FCRE, ठीक है, और सर्वे ऑफ इंडिया ये तो पता ही है। इंदौर में भी पता है एशिया का सबसे लंबा फास्ट ट्रैक बनाया गया है, पता ही होगा, है ना। केवड़िया के गुजरात में भी कुछ ऐसा बनाया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात का केवड़िया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कहाँ बनाया गया है? गुजरात के केवड़िया में, ठीक है। ये थे हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स, ठीक है, जो कि करंट अफेयर। फर्स्ट है, विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी इंडिया करेगा। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट के अपने नाम किया है? वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने शेर बहादुर देउबा। हाल ही में जून माह के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किए गए हैं सोफी एक्लेस्टन। कौन? सोफी एक्लेस्टन। BKS यानी कि बहरीन केरलिया समाजम साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया NN पिल्लई को देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, जो कि 100% कोविड-19 का फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन हो गई है। किस देश ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? वो है भूटान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक को अमेरिका के पहले ड्रग सीजर शीर्ष दवा नीति अधिकारी के रूप में नामित करने का फैसला लिया है? वो है डॉक्टर राहुल गुप्ता। प्रतिवर्ष सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष सार्क जागरूकता मनाया जाता है 14 जुलाई को। हाल ही में कारपोरेट मामलों के मंत्री MCA में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राव इंद्रजीत सिंह। अच्छा, MCA मंत्री के कार्यभार जो है, जो राज्य मंत्री हैं वो तो है राव इंद्रजीत सिंह, लेकिन ये पूछा जाए कि MCA के मंत्रालय में मंत्री कौन है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? वो है निर्मला सीतारमण है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि हाल ही में हमारे यहाँ कैबिनेट में एक नई मंत्रालय जोड़ी गई है और नया मंत्रालय जो है वो यही है MCA, ठीक है, याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये अभी नया जुड़ा है हाल ही में। नेक्स्ट,
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य को 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? मणिपुर में। पंजाब फ्रंटियर फॉर्मेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर कौन है? सोनाली मिश्रा। दीपक काबरा ओलंपिक खेलों की किस प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? जिम्नास्टिक्स से हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक ईवी चार्जिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी अशोक चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक है। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर की लिखित बुक है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना को अपना 8वां P-8I विमान प्रदान किया? यूएसए ने। हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है? यूएई। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 15 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। इस एप्लीकेशन को IIT कानपुर ने विकसित किया है। MSME मंत्री ने खादी के नए उत्पाद खादी बेबी वियर तथा अनूठा हैंडमेड पेपर यूज एंड थ्रो स्लीपर लॉन्च किया। वर्तमान MSME मिनिस्टर जो हैं नारायण राणे हैं। किस शहर में देश के पहले अनाज ATM को स्थापित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप लोग रिवाइज करते रहिए। आप लोगों को PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद रिमोट एकेडमी। जय हिंद।